नमस्कार। आज इस वीडियो में हम रघुवीर सहाय के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक परिचय और साथ ही साथ उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। और मैं यही कहूँगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आपको इसे एक वीडियो में ही उनकी सभी चीज़ों के बारे में जो है पूरा परिचय यहाँ पर मिल जाएगा। यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब हम बढ़ते हैं कि जो रघुवीर सहाय हैं वो हिंदी के साहित्यकार व पत्रकार थे। इसके साथ ही वे एक प्रभावशाली कवि होने के साथ ही कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक थे। रघुवीर सहाय नवभारत टाइम्स दिल्ली में विशेष संवाददाता रहे। दिनमान पत्रिका के 1969 से 1982 तक प्रधान संपादक रहे। उनकी मुख्य रचनाएं हैं लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में आदि। उन्हें वर्ष 1982 में उनकी पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनका जन्म देख लेते हैं। तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। उन्होंने 1955 में विमलेश्वरी सहाय से विवाह किया। इनकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। रघुवीर सहाय 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया और साहित्य सृजन 1946 से प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर भी उन्होंने अपना रचना संसार हिंदी भाषा में रचा, यानी हिंदी में ज़्यादा उनका झुकाव देखने को मिला। IAS के बाद स्वतंत्र लेखन में रत रहे, यानी किसी के साथ मिलकर काम नहीं किया, अकेले ही लिखते रहे। इन्होंने प्रचुर गद्य और पद्य लिखे हैं। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवियों में हैं। मुख्य काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ आदि। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। आगे इनके करियर के बारे में जान लेते हैं। रघुवीर सहाय दैनिक नवजीवन में उपसंपादक यानी एडिटर, सब एडिटर और सांस्कृतिक संवाददाता रहे। प्रतीक के सहायक संपादक, आकाशवाणी के समाचार विभाग में उपसंपादक, कल्पना तथा आकाशवाणी में विशेष संपादकदाता रहे। नवभारत टाइम दिल्ली में विशेष संवाददाता रहे। समाचार संपादक दिनमान में रहे। रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक तक रहे। उन्होंने 1982 से 1990 तक स्वतंत्र लेखन किया। ये मैंने आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप और हेडिंग वाइज इसलिए बताया है कि जो चीज़ें आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल अवेलेबल कराई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और किसी और चैनल पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके रचना के विषय जान लेते हैं कि इनकी जो रचना का मुख्य विषय है वो क्या रहा है, किस चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो सहाय ने अपनी कृतियों में उन मुद्दों, विषयों को छुआ जिन पर तब तक साहित्य जगत में बहुत कम लिखा गया था। उन्होंने स्त्री विमर्श के बारे में लिखा, आम आदमी की पीड़ा जाहिर की और 36 कविताओं के अपने संकलन की पुस्तक आत्महत्या के विरुद्ध के जरिए द्वंद्व का चित्रण किया। टॉपिक आप समझ ही गए हैं किन किन चीज़ों पर इन्होंने विशेष रूप से अपना प्रकाश डाला। सहाय एक बड़े और लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। इन्होंने साहित्य में अक्सर अजनबियत और अकेलेपन को लेकर लिखी जाने वाली कविताओं से भी परे जाकर अलग मुद्दों को अपनी कवि कृतियों में शामिल किया। सहाय जो थे वो राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि थे। मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी तजुर्बा दिखाई देता था। भाषा और शिल्प के मामले में उनकी कविताएं नागार्जुन की याद दिलाती है। आगे की पुस्तक दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय की कविताओं को शामिल किया गया। उस दौर में 3 नाम शीर्ष पर थे, जो थे गजानन माधव मुक्तिबोध फंतासी के लिए जाने जाते थे, फैंटेसी के लिए, शमशेर बहादुर सिंह शायरी के लिए जाने जाते थे और जो हमारे रघुवीर सहाय थे वो भाषा और शिल्प के लिए लोकप्रिय थे। अभी हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। काव्य संग्रह में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, हंसो हंसो जल्दी हंसो। कविताएं आपको यहाँ पर दे ही रखी हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सी कविताएं हैं। साथ ही साथ इनको सम्मान जो दिए गए हैं। रघुवीर सहाय को 1982 में लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रघुवीर सहाय का निधन 30 दिसंबर 1990 को नई दिल्ली में हुआ था। इनकी भाषा शैली के बारे में जान लेते हैं कि रघुवीर सहाय जी कला के प्रति सजग कवि हैं। इनकी भाषा शैली में पैनी व्यंग्यात्मकता, सुगठित भाषा आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष पहचान रखती है। संवेदनशील कवि होने के साथ इनकी भाषा में भी संवेदनशीलता का अनुपम चित्रण मिलता है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी समायोजन हुआ है। इनके काव्य में मुहावरों से अलग सीधी सादी भाषा का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मकता, भावपूर्ण शैली का प्रयोग
किया है। तो इस तरीके से रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी भाषा के बारे में हम जान ही चुके हैं और आशा करती हूँ आपको ये आसानी से समझ आया होगा। आगे नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी जो कवियों का परिचय नीचे दिया गया, वहाँ जाकर उससे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।